मैं लास्ट 8-9 साल से इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और जो एक काफ़ी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो ये है कि सर पुणे और मुंबई में इंजीनियरिंग करके ज़्यादा फ़ायदा है क्या या फिर ज़्यादा बेनिफिट है क्या। और आज इस वीडियो में मैं आंसर दूंगा कि क्यों पुणे और मुंबई बेस्ट जगह है इंजीनियरिंग करने के लिए। टू बिगिन विद फर्स्ट इज कि जो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है MST CET के अंदर वो पुणे और मुंबई में है। जैसे आपने नाम सुना होगा VJTI, COEP, SPIT, PICT, DJ सांगवी, हडोमल, विवेकानंद, ये सब के सब कॉलेज पुणे मुंबई में है। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लिंकेज। जितनी भी IT इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, फाइनेंस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इन सब का प्रेजेंस आपको पुणे मुंबई में मिलेगा। और अगर आप इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो क्योंकि आप पुणे मुंबई में प्रेजेंट हो तो आपके लिए काम काफ़ी आसान हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़। जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि इंटर्नशिप कंपलसरी कर दी गई है इंजीनियरिंग में, और इनफैक्ट पुणे मुंबई के जो बेस्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट ईयर के बाद, सेकेंड ईयर के बाद और थर्ड ईयर के बाद इंटर्नशिप करते हैं, तो दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू इंटर्नशिप 3 times इन देयर इंजीनियरिंग। अगर आप पुणे मुंबई में इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको इंटर्नशिप मिलना बहुत आसान है क्योंकि लोकली काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज और कंपनीज अवेलेबल है। अगर आप कहीं और कर रहे हो तो आपको यहाँ पे आके इंटर्नशिप करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये इंटर्नशिप सिर्फ 1 वीक की नहीं है, काफ़ी टाइम इंटर्नशिप 1 महीने और 2 महीने की होती है। अगर आप सोच रहे हो कि आपके रिलेटिव्स है, आप उनके यहाँ पे रहेंगे, बट किसी भी रिलेटिव्स के यहाँ पे 1 महीना 2 महीना रहना कंफर्टेबल नहीं होता है और 1-2 महीने के लिए अकोमोडेशन मिलना भी बहुत चैलेंजिंग है। तो जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी आसान है क्योंकि वो इधर हॉस्टल में रहेंगे या फिर खुद के घर पे रहेंगे और वो कहीं पे भी जाके लोकली पुणे में या मुंबई में उनकी इंटर्नशिप कर सकते हैं। और अगर आप 3 इंजीनियरिंग करोगे आपकी इंजीनियरिंग लाइफ स्पैन में, आई गारंटी यू कि आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि एम्प्लॉयर बहुत खुश होगा कि इन्होंने 3 साल में 3 इंटर्नशिप की है। तो दिस स्टूडेंट इज एन एक्सपीरियंस स्टूडेंट, इसको इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता है और ये कीन है कुछ अच्छा करने के लिए लाइफ में। फोर्थ पॉइंट है कि पुणे मुंबई के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पे एक अच्छी कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको अलग अलग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे कोडिंग कॉम्पिटिशन, हैकेथॉन, टेक फेस्ट, यहाँ पे सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो इनको देख के हम भी डेफिनेटली इंस्पायर होते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। जैसे मैंने बताया ये सब IT हब, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंसेस यहाँ पे खुद फिजिकली प्रेजेंट है, इसी के लिए प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे से होता है। कंपनी को एक लोकल कॉलेज में विजिट करने के लिए इतने एफर्ट्स नहीं लगते हैं जितने भी एक Tier 2, Tier 3 कॉलेज में जाने के लिए लगते हैं। यहाँ पे ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका कॉलेज आपको प्लेसमेंट नहीं दिला पा रहा है तो आप इजीली किसी भी कंपनी के ऑफ कैंपस में जाके अटेंड कर सकते हो। ये जो ऑफ कैंपस होते हैं सब कंपनीज के अलग अलग दिन होते हैं और अगर आप पुणे मुंबई में फिजिकली लोकेटेड नहीं हो तो ये सब ऑफ कैंपस अटेंड करना बहुत डिफिकल्ट है। तो अगेन फ्रॉम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो पुणे मुंबई गिव्स अ बिग थम्स अप। फाइनली अगर मुझे और एक पॉइंट इसमें ऐड करना होगा तो वो होगा अर्बन लाइफस्टाइल एंड कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल टेक फेस्ट, अगर आपको IIT दिल्ली के टेक फेस्ट में जाना है तो पुणे मुंबई से जाना बहुत ईजी है क्योंकि आपको फ्लाइट्स भी मिलेंगे, ट्रेन्स भी मिलेंगे। बट वही अगर आप Tier 2, Tier 3 से जाना चाहते हो तो इट विल बी अगेन कमिंग बैक टू पुणे मुंबई एंड गोइंग देयर। लाइकवाइज एक लाइफस्टाइल का अपग्रेड भी मिलेगा अगर आप पुणे मुंबई में रहते हो तो। आई नो देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस, जैसे वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद है, गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ है। डेफिनेटली ये सब कॉलेज एक्सेप्शंस है। यहाँ पे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सिटी आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। नाउ लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम अ Tier 2 और Tier 3 सिटी। द फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स टू माय माइंड इज लैंग्वेज इशू। काफ़ी Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में अभी भी रीजनल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होता है और ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है क्योंकि जब आप प्लेसमेंट्स के लिए जाएंगे तो सब कुछ इंग्लिश में होने वाला है। इंजीनियरिंग इज अ प्रोफेशनल कोर्स और उसी के लिए इंग्लिश विल प्ले अ क्रूशियल रोल और Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है कि इंजीनियरिंग कॉलेज काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, इसलिए वो स्टाफ को अच्छी सैलरी नहीं पे कर सकते।
बट पुणे मुंबई में क्योंकि एडमिशन बहुत है, यहाँ पे कॉलेज के पास फंड्स है और इसी के लिए फैकल्टीज को अच्छी सैलरी मिलती है। जब फैकल्टीज को अच्छी सैलरी मिलती है तो सब फैकल्टीज बेस्ट कॉलेज में अट्रैक्ट होते हैं, और क्योंकि सब बेस्ट कॉलेज पुणे मुंबई में है तो ये सब अच्छी फैकल्टीज यहाँ पे अट्रैक्ट होती है, और इसीलिए टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में मोस्टली अच्छे फैकल्टीज आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आउटडेटेड कैंपस कल्चर। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में काफी ऑब्जर्व होता है कि कॉलेजेस बहुत रिजिड है, अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट है, देयर इज अ स्ट्रिक्ट जेंडर डिवाइड। ऐसे काफी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज मुझे पता है जहाँ पे जेंडर डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप उनके मेस में जाएंगे तो देयर इज अ डिफरेंट सेक्शन फॉर बॉयज एंड अ डिफरेंट सेक्शन फॉर गर्ल्स। ये काफी रिजिड चीजें टीयर 2 टीयर 3 में ऑब्जर्व होती है। देयर इज अ लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट है नो कॉर्पोरेट इंटरेक्शन। क्योंकि लोकली इंडस्ट्रीज अवेलेबल नहीं है तो कॉर्पोरेट इंटरेक्शन इतना आसानी से नहीं होता है। पुणे मुंबई में आप काफ़ी इजीली ऑब्जर्व करोगे कि वीकेंड है तो कोई कंपनी का सीईओ आ गया या फिर कोई बड़े पोजीशन का लेवल का आदमी आ गया एंड ही इज शेयरिंग नॉलेज विद द स्टूडेंट। Now this is all free. Now these executives don't charge anything for it, but for them it is like giving back to the society. बट अगर आपका कॉलेज टीयर 2 टीयर 3 में है तो ये इतना इजीली नहीं होता है, क्योंकि उनको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे आपके कॉलेज में आके ये लेक्चर्स डिलीवर करने के लिए। तो देयर इज हार्डली एनी इंडस्ट्री इंटरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है डिलेड एक्सेस टू द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जैसे आपको पता होगा इंजीनियरिंग में नए नए ब्रांचेस आए, हमारे पास AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, IoT, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस आए। बट आप खुद मुझे बताइए कितने टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस है जिन्होंने ये सब ब्रांचेस एडॉप्ट किए हैं? हार्डली कुछ कॉलेज होंगे जिन्होंने AI लाया होगा। बट आई कैन गारंटी कि कहीं पे भी आपको ब्लॉकचेन नहीं मिलेगा, IoT नहीं मिलेगा और काफ़ी सारे ब्रांचेस नहीं मिलेंगे। तो ये जो टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस होते हैं ये काफ़ी स्लो होते हैं नए टेक्नोलॉजीज एडॉप्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है चैलेंजेस इन अर्बन एडेप्टेबिलिटी। इंजीनियरिंग के बाद तो आपको पुणे मुंबई में ही आना है, क्योंकि यहीं पे सब प्लेसमेंट होगा, यहीं पे सब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। जब आप 4 साल टीयर 2 टीयर 3 में रह के पुणे में आओगे या मुंबई में आओगे तो आपको अनफॉर्चुनेटली एक कल्चरल शॉक लग सकता है, जिसके वजह से इनिशियली फॉर द इनिशियल 2-3 मंथ्स आपको चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट होगी। और क्योंकि आपको यहीं पे आना है तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप इंजीनियरिंग भी यहीं से करो। एंड द फाइनल पॉइंट इज ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में कम होते हैं फॉर अ सेम रीज़न, क्योंकि देयर इज अ परसेप्शन कि टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस अच्छे नहीं है एंड टीयर 1 सिटीज के कॉलेज अच्छे हैं। एंड दिस परसेप्शन इज ऑल्सो विद द एम्प्लॉयर्स एंड नॉट टू मेंशन द बेस्ट कॉलेजेस आर ऑब्वियसली इन पुणे एंड मुंबई। तो ये सब चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि आपने आपकी इंजीनियरिंग पुणे मुंबई में करनी चाहिए। इवन इफ यू आर अ पेरेंट ऑफ अ गर्ल स्टूडेंट, आई हाईली रिकमेंड कि आपने आपकी बेटी को पुणे मुंबई भेजना चाहिए। पूरा इंडिया पुणे मुंबई की तरफ देखता है, वहाँ पे सबके बेटे बेटी आती है, और हम महाराष्ट्र में रह के अगर अपने स्टूडेंट्स बेटे या बेटी को पुणे मुंबई में नहीं भेज रहे तो वी आर मिसिंग आउट ऑन अ बिग अपॉर्चुनिटी। सो आई होप कि आप मेरे आर्ग्यूमेंट को स्ट्रांगली कंसिडर करेंगे। That's it from my side for today. See you again in the next video. Thank you.